दर्ज करता है कारण। देखिए, आरजेडी से जुड़ने का खास रीज़न यह है कि आरजेडी आपको पहले ही बताए थे कि आदरणीय लालू जी, जी। जिनकी मेहनत से बनाई हुई ये पार्टी है, उन्होंने सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई को उन्होंने इस तरह से लड़ा कि आज गरीबों का आवाज़ बनकर उभरे। सभी लोग नाम लेते हैं, आज भले देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी पुराने लोगों से आप बात जब कीजिएगा तो लोग बताएंगे कि किस तरह से लोग अत्याचार करते थे गरीबों पर। तो जब राजद पार्टी बनी तो वहाँ पे गरीबों को आवाज़ मिला। उसके बाद हम लोग का युग में जब आए तो तेजस्वी यादव उभर कर नेता उभरे, तो तेजस्वी यादव से हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। आज तक ऐसे आपको हम बताते हैं कि आज तक हम किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण अभी तक हम नहीं किए हैं, लेकिन लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि तेजस्वी जी से प्रभावित होकर ही हम इस पार्टी को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करते हैं और लोग हमको खास तौर पे जब कहीं पे जाते हैं तो हमको एकदम मतलब बोलते हैं कि आप राजदवादी, एकदम कट्टर राजदवादी हैं, तो हमको भी बहुत खुशी होता है कि अच्छा, आप बिहार गए थे आरजेडी के रैली में, वहाँ पर का तेजस्वी यादव वहाँ पर बोले, जानकारी है कुछ आपका? हाँ, हम तो गए थे, बिहार गए थे। वहाँ जब महारैली हो रहा था पटना में तो हम गए थे वहाँ पे, क्योंकि मुझे देखना था कि किस तरह से भीड़ आती है। जब हम वहाँ गए पटना में तो इतना भीड़ हम देखे टुनटुन जी, इतना भीड़ था वहाँ पर कि हम जीवन में उतना भीड़ हम देखे नहीं होंगे। इतना लोग, गांधी मैदान पूरा भरा हुआ, गांधी मैदान से बाहर सड़कों पर काफ़ी लोग, चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। और तेजस्वी जी ने वहीं पे बोला था, लोग आरजेडी पर खास तौर पे आरोप पहले लगाते थे कि एम वाई की पार्टी है, तो तेजस्वी जी ने वही नारा दिया था कि राजद एम वाई की पार्टी नहीं, राजद माँ और बाप दोनों की पार्टी है, सभी राजद लोगों में का सामान है, ए टू जेड। तो ये सब बातें हैं जिससे लोग प्रभावित होकर रहा। हर पार्टी में जाइएगा तो कहीं ना कहीं लोग जातिवाद ये वो, राजद पर हमेशा लगता है जातिवाद का आरोप, लेकिन राजद एक ऐसी पार्टी अभी बनी हुई है जिसमें कोई जातिवाद नहीं है, सभी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हाथ जो है कांग्रेस के हाथ, एक तो मुस्लिम का पार्टी है, क्या लगता है आपका हिसाब से, इसके बारे में आप क्या कहिए? नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल एकदम हास्यास्पद जो लोग भी बोलते हैं एकदम है। कैसे कोई मुस्लिम की पार्टी कांग्रेस कैसे हो सकती है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाया? क्या आपको नहीं लगता है वहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग हैं। आज कांग्रेस से ही तो टूट कर लोग भाजपा में गए हैं। भाजपा जिसको बोलती थी कि ये भ्रष्टाचारी है, वो टूट कर कांग्रेस से भाजपा में चला गया, वहाँ पर वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। तो ये सब आप, और हर लोग जानता भी इस बात को है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसा बना हुआ है। कांग्रेस को आप कैसे बोल सकते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है? कुछ लोग का नाम है, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिम का राज, अथी मुसलमानों का राज चलेगा। एकदम बिल्कुल एकदम, ये एकदम सरासर मतलब कहीं से भी एकदम सच्चाई इसमें नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं, अरे मुसलमान को यहाँ तो नाम ही नहीं आना चाहिए था, किसी धर्म का, इस जाति का नाम ही नहीं आना चाहिए। कांग्रेस है, आज़ादी दिलाया है जी, आज़ादी दिलाने वाला पार्टी। आवाज़ उसका 10 सालों में क्या हाल हो गया है आप देख सकते हैं। फिर से राहुल गांधी ने उस पार्टी को फिर से सींचा है, उभार रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरा देश में घूमे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी ने पद यात्रा किया है। आप उस पार्टी को कैसे बोल सकते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है? बिल्कुल एकदम ये तो निराधार है, गलत है। हर जाति के लोग हैं, यादव उसमें मिलेगा, कुम्हार मिलेगा, कोयरी मिलेगा, कुम्हार मिलेगा, तेली मिलेगा, हर जाति के लोग। मतलब आपका कहना है कि बिल्कुल गलत बात है। हाँ, बिल्कुल गलत है। इसमें ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है। कहाँ से आप खुद सोचिए ना, खुद देखिए कि ऐसा हो सकता है? लोग दो चार लोगों को लोग बरगला दिया है, जो लोग हिंदू मुस्लिम करता है वो लोग का सिर्फ ये मानना है। बाकी लगता है हमको, आपको लगता है इस तरह से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम झूठ है एकदम। अच्छा, जब इस बार बीजेपी की जब सरकार जब मान लीजिए कि जीत जाएगा, तो लोग का कहना है कि संविधान बदल जाएगा, क्या लगता है इसके बारे में आप क्या कहिए? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को ज़ोर शोर से उठाया है कि अगर हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी तो हम लोग संविधान को चेंज कर देंगे। तो ये तो भीमराव अम्बेडकर के साहब साहब के साथ बहुत नाइंसाफ़ी ही होगी, क्योंकि उन्होंने संविधान जब लिखा तो काफ़ी सोच समझ कर लिखा था, जिससे गरीबों, दलितों, पिछड़ों को हक मिल सके। और अगर उसमें फेरबदलाव कीजिएगा तो उनको तो कहीं न कहीं मान सम्मान को ठेस पहुँचेगा ही। और अगर संविधान बदलने की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही अभी देश में नहीं है,
क्योंकि देश हमारा भी उस तरह से विकसित नहीं हुआ है। बहुत से गरीब रेखा है हमारे गांव देहात में भी, आप देख सकते हैं कि कितने लोग गरीबी से अभी जी रहे हैं। और अगर संविधान चेंज हो जाएगा, आरक्षण मान के चलिए, अगर उसमें कुछ फेरबदल होता है तो चुनाव भी लड़ने से वंचित कर दिए जाएंगे। मतलब चुनाव वंचित लड़ने का मतलब ये है कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि हरिजन सीट है, जी कहीं पे SC ST का सीट है, जी तो आप आरक्षण हटा दीजिएगा तो वो सब तो खत्म ना हो जाएगा। फिर उन लोग गरीबों को कौन पूछ रहा है? इस तरह से लोगों को कौन पूछता है? आप ही देखते होंगे कहीं पे जहाँ पे जनरल सीट आता है वहाँ पर ये SC ST सब लोग खड़ा होते हैं, जल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को दबाया जाता है। आप देखते भी होंगे कहीं पे वैसा सीट आप देख लीजिए कहीं भी उठा करके, और कोई पार्टियां उतना देती भी नहीं है। खास तौर पे ये राजा देख है जो इन लोग को देख कर चलती है, नहीं तो हमको तो नहीं लगता कि कोई और पार्टी इस तरह से देखती है। अच्छा, आप जो आरजेडी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। RJD का अभी सिंपल एकदम मतलब है रोजगार। RJD है तो रोजगार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव की सरकार अगर बनेगी तो बिहार में युवाओं को रोजगार, मतलब जितना वो बोलेंगे वो मिलेगा ही मिलेगा। उससे रोजगार आपको सरकारी नौकरी में भी देंगे। तेजस्वी एक नए सोच के व्यक्ति हैं, तो वो फैक्ट्रियां भी लगवाएंगे। और उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिहार में पुल पुलिया भी अच्छा अच्छा बना है। हम गए थे इस बार, पटना में गए थे तो देखे विकास अच्छा हुआ है। नीतीश जी के साथ में ही मिलकर किए, लेकिन काफ़ी अच्छा विकास हुआ है उनके नेतृत्व में आने से। पहले तो बहुत जाम लगा रहता था, अब तो सुधार बहुत हुआ है। लेकिन फिर से सरकार बदली है, देखिए बहुत सारा काम रुक गया था। हमको ऐसा मतलब देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग तो वही ना बताएंगे इस तरह से। ओका करना आपका स्वागत है। आई हमारे साथ मौजूद हैं संकेत भाई, फिर से इनका एक बार दोबारा इंटरव्यू भी लिए थे कांग्रेस के महागठबंधन के बारे में। आज फिर से वही मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले। पहला मतलब स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद टुनटुन भाई, और झारखंड टुनटुन देखने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या उम्मीद लगता है आपको कि इस पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस से चतरा जिला से निकल सकता है? हाँ बिल्कुल, इस बार तो खास तौर पे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने काफ़ी मेहनत किया है, डोर टू डोर जाकर एक एक बातों को, जो वहाँ से दिल्ली से जो निकला, बोल सकते हैं आपकी साझा, तो कोई भी वैसा निकला नहीं था कि हाँ ये वादा करेंगे वो वादा करेंगे। पर कांग्रेस ने जो गारंटी का वादा दिया था, जैसे कि महिलाओं के खाते में, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया सालाना। उसके बाद तेजस्वी जी ने बाद में बोला कि हर महीने एक परिवार पर 10 किलो राशन। तो इस तरह से जब मुद्दे बीच में जब आए, और रोजगार और महंगाई तो आप जानते ही हैं कितना देश में बढ़ गया है, तो उसी को देखते हुए बिल्कुल लग रहा है कि इस बार चतरा ही नहीं बल्कि पूरा देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जब बीजेपी की जब सरकार आई तक का विकास हुआ, बता सकते हैं थोड़ा? कि क्या बीजेपी के बारे में क्या बता सकता हूँ। बीजेपी के ही आप अगर उनको कोई लोग मिले तो उनको से अगर पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे इसलिए कि कोई भी सरकार आती है टुनटुन जी तो कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ किया है। ऐसे हर सरकार आती है तो कुछ ना कुछ काम करता है। लेकिन ख़ास तौर पे बीजेपी अगर विकास कर रही है तो कहीं ना कहीं गरीब दलितों को दबाने का भी बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं ना है कि आप 5 किलो राशन दे करके आप उनको रोजगार छीन लेंगे। 5 किलो में किसी का पेट थोड़ी ना चल सकता है महीना भर। गैस के दाम आप बोले थे कि सब्सिडी कितना देना था, लेकिन आज वो सब्सिडी भी आना बंद हो गया है। जिस तरह तेजस्वी यादव 10 किलो का अनाज की बात कर रहे हैं, आपका कहना है, तो क्या निकल जाएंगे चुनाव, जीत लेंगे तो क्या दे सकते हैं 10 किलो अनाज? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और सरकार तो उनकी बनी नहीं, जैसे तैसे चोरी बेईमानी उसको बोल सकते हैं, या फिर जो भी वजह हुआ होगा उस वजह से सरकार बन नहीं पाई। दोबारा जब नीतीश जी उनके साथ आए तो तेजस्वी ने पहला शुरुआत ही रोजगार से किया था, और मात्र 17 महीनों में लगभग 5 लाख नौकरियां उन्होंने सरकार के माध्यम से दिया। और फिर उनका वहाँ पे रोड मैप पूरा तैयार था और नौकरी देने का, लेकिन बीच में फिर से नीतीश जी पलटी मार गए। इसकी वजह से फिर से संघर्ष कर रहे हैं तेजस्वी जी, और वो जो बोलेंगे वो पक्का करेंगे क्योंकि युवा हैं वो भी। जी।